अगला जो पॉइंट है वो है डिग्निटी ऑफ लेबर या फिर श्रम का सम्मान। देखिए लेबरर मतलब श्रमिक, जो काम करता है उसको लेबरर बोलते हैं, लेबर नहीं बोलते हम लोग, आम भाषा में उसको लेबर बोलते हैं, बट एक्चुअली में लेबर का मतलब होता है कार्य। जो कार्य आपको दी गई है, कोई एक पर्टिकुलर कार्य दी गई है, उसको लेबर बोलते हैं। जो काम करता है उसको लेबरर बोलते हैं, श्रमिक बोलते हैं। तो श्रम का सम्मान यहाँ लिखा हुआ है। अभी श्रमिक का सम्मान की बात नहीं हो रही है, अभी क्या 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 बोल रहा है? श्रम का मतलब ये जो कार्य आपको दिया गया करने के लिए उसके सम्मान की बात की गई है। मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मैं फैकल्टी हूँ, सिविल सर्विसेज के लिए मैं फैकल्टी हूँ, तो आप अगर मेरा कार्य का सम्मान नहीं करेंगे तो आप सीख पाएंगे? आप अगर मेरे पे हंसेंगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं आप हमसे दूर जा रहे हैं, उस नॉलेज से दूर जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? ऑल टाइप्स ऑफ वर्क आर इक्वल। बात सही है? इक्वल क्यों है? मतलब सभी प्रकार के कार्य समान है। क्यों समान है? क्योंकि हर कार्य का कोई ना कोई वैल्यू है, और उस वैल्यू का जो फायदा है या उस वैल्यू की जो बराबरी है इस समाज में है। मान लीजिए मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि मोची नहीं है, मान लीजिए, और मोची अगर नहीं हुआ तो जूता नहीं बनेगा, जूता नहीं बना। मोची का, आज का मोची नहीं बोल रहा हूँ मैं, मोची शुरुआत का जूता बनाना उसी ने सिखाया, मोची ने सिखाया। कपड़ा सीना, कपड़ा सीने वाला आदमी नहीं होगा तो क्या होगा? मतलब अब समाज में जिसको छोटा समझा जाता है हम लोग उसी से बात करेंगे, तभी तो कार्य का सम्मान समझ में आएगा। तो जो कार्य सबसे छोटा है अगर उसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए आपके समाज से, फिर देखिए कि क्या उथल पुथल मच रहा है। ये उथल पुथल जो है वो आपको समझा देगा कि इस कार्य का सम्मान क्या है, इस श्रम का सम्मान क्या है। उस दिन से आप उन सबको वैल्यू करने लगोगे जिसने भी उनका सम्मान नहीं किया है। तो श्रम का सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्क आर इक्वल, नॉट फॉर द पेड, मतलब उसके वेजेस के लिए नहीं, उसको जो पैसा मिल रहा है उसके लिए नहीं, उसका समाज में रहना, उसका सोसाइटी में रहना ही इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो इक्वल है, वो कभी भी अनइक्वल नहीं है। मान लीजिए कोई राजा है, अकबर बादशाह थे या फिर कोई भी महाराणा प्रताप थे, उनका जो घोड़ा चलाने वाला जो घोड़े का रखवाली करता है वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना। अगर वो हट जाएगा तो वो कभी कोई फाइट ही नहीं कर पाएंगे। तो हर राजा के लिए प्रजा से ज़्यादा उसका अपना जो सेवक होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना सेवक का कोई राजा बन ही नहीं सकता है प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वी शुड रिस्पेक्ट पीपल हु क्लीन, कुक, बिल्ड एंड रिपेयर। देखिए अभी हम लोग जो बात किया वही है, जो सफाई कर रहा है, जो खाना बना रहा है, जो काम कर रहा है, जो बिल्डिंग्स बना रहा है, और जो रिपेयर का काम कर रहा है। रिपेयर का काम करने में बहुत सारे लोग हो गए, मरम्मत करने वाले, जैसे बढ़ई हो गया, लोहार हो गया, मोची हो गया, ऐसे सब बहुत सारे लोग हो गए। ये सब आपका धोबी हो गया। अगर धोबी नहीं रहेगा, वॉशिंग मशीन अब ना निकला है, धोबी नहीं रहता तो क्या सम्मान के साथ आप कपड़ा नहीं पहन सकते थे, आपका कपड़ा गंदा, उतना क्लीन, उतना नीट एंड क्लीन आप नहीं धो सकते थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है, जो कि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है।